हेलो एवरीवन, हेलो माय लवली सोल्स। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। जी, आज मैं एक और चैनल के साथ आ गई हूँ। आज की चैनलिंग कुछ इस तरह से है कि आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ आपने अपनी प्रीवियस लाइफ में और इस लाइफ में कोई ना कोई आपने ऐसे कर्म किए थे जिनके ना कटने का समय आ चुका है। यहाँ पर यूनिवर्स आपको इस रीडिंग के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि जो भी बुरे कर्म आपने किए थे उनके कटने का समय आ चुका है, क्योंकि उनको अगर इस जन्म में ही काटा गया तो ही आप अपनी चीज़ों को अपने उस पर्पस को की तरफ आगे बढ़ पाओगे, और जो कि अब समय आ चुका है उसको काटने का। और इस रीडिंग के माध्यम से यूनिवर्स आपको बहुत सारी चीज़ें बताना चाहेंगे। ठीक है, हो सकता है कि आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हों, बहुत चीज़ें खराब हों, आपकी लाइफ में बिल्कुल भी स्टेबिलिटी ना हो, हर तरीके से लॉस ही लॉस हो रहा हो, आपकी फाइनेंशियल लॉस हो रहे हों, आपको किसी तरह से कहीं रिश्तों का लॉस हो रहा हो, और कहीं आपकी हेल्थ ठीक ना हो, तो आपको हर जगह से सिर्फ लॉस का सामना करना पड़ रहा है। क्यों? इसके पीछे की वजह क्या है? बहुत सारे व्यूवर्स जो हैं इस प्रश्न को पूछ रहे हैं यूनिवर्स से। ठीक है, अपने भगवान से, अपने परमात्मा से वो जानना चाहते हैं कि ये उनके साथ ही क्यों। तो यूनिवर्स और भगवान इस रीडिंग के माध्यम से आपको ये बताना चाहते हैं कि वो सब क्यों हो रहा है। आपके प्रारब्ध कर्मा है, आपके जो पुराने कर्मा है, जो भी आपने कभी किसी जन्म में किए थे या आपने इसी जन्म में किए थे, उनका आपको भुगतान करना है। इसीलिए आपकी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। किसी की लाइफ में मल्टीपल प्रॉब्लम हो सकती हैं जिसका उसको सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। किसी की लाइफ में 2-3 प्रॉब्लम हो सकती है। किसी की लाइफ में एक ही प्रॉब्लम ऐसी बड़ी हुई है कि वो खत्म ही होने का नाम नहीं ले रही है। तो ये सब क्यों है? आपके प्रारब्ध कर्म है। अब टैरो के माध्यम से हम आगे देख लेंगे। ठीक है, चैनल पर आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। जो लोग भी मेरी वीडियोज़ को पसंद कर रहे हैं, उनमें अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, मैं उन सभी का, अपनी एक सोल फैमिली का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया, मुझे और मोटिवेशन दिया इस तरह की वीडियोस लेके आने के लिए। और यूनिवर्स ने इस तरह की वीडियोस ही बनवा रहे हैं जो कि शायद आप लोगों के काम आए, और जो कि आपको गाइडेंस के रूप में पता चल पाए कि अब आपको आगे क्या करना है। तो आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और जिस भी सोल पर्पस के लिए आपको चुना गया है इस धरती पर, आप उस सोल पर्पस को पूरा करें और अपनी इस जीवन यात्रा को कंप्लीट करें। मैं सभी के लिए यही दुआ करती हूँ। मेरी सारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए रीडिंग में आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं कि आपके क्या कर्मास हैं, क्या आपने ऐसे कर्मास किए हैं जो कि अब आपको यहाँ पर उनका भुगतान करना पड़ रहा है। आपने क्या ऐसे कर्मास किए हैं जिनका आपको भुगतान करना पड़ रहा है। अभी आपकी लाइफ में कौन से कर्म बंधनों की वजह से आप प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, देख लेते हैं। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, ऐसे क्या कर्मास हैं जिनकी वजह से इनको ये सब चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं। प्लीज़ गाइड करें। देखिए जी, कर्मा तो है, डेफिनेटली है। ठीक है, हो सकता है यहाँ पर आपने पास्ट में कुछ ऐसी गलतियाँ की हैं, कुछ ऐसे लोगों का अपमान किया है जो कि शायद आपको नहीं करना चाहिए था। हो सकता है कि आपने किन्हीं गुरुओं का अपमान किया हो, शायद आपको नहीं पता हो। ठीक है, यहाँ पर आपने किन्हीं ऐसे बड़े लोगों का, उच्च पदवी पे लोगों का आपने बहुत अपमान किया है। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको बताना चाह रहे हैं, देखिए जो भी आपने चीज़ें की हैं आपको कर्मा उसी का ही मिल रहा है। यहाँ पर आपको कुछ भी भगवान ऐसे नहीं दे रहे हैं। ये जो अभी आप भोग रहे हैं ये आपके उन कर्मों के ही फल हैं। अभी जो आपके मन की स्थिति है, डामाडोल है पूरी तरह से, किसकी वजह से? सिर्फ और सिर्फ आपके किसकी वजह से? सिर्फ और सिर्फ आपके जो है कर्म हैं, पुराने कर्म हैं जो कि आपने कभी किए थे, जिसके बारे में आप नहीं जानते हो कि आपने प्रीवियस जर्नी में क्या कर्मा किए हैं। तो ये सब जो अभी आप भुगतान कर रहे हो उसी का ही कर रहे हो। ठीक है, आपका मन बिल्कुल भी स्टेबल नहीं रहता है। आप हमेशा ही बुझे बुझे रहते हो, गुस्से में रहते हो, और हमेशा ही आपके जो है ना एक माइंड में बहुत सारे मल्टीपल थॉट्स चलते रहते हैं, और आपकी लाइफ में बिल्कुल भी स्टेबिलिटी नहीं है। ठीक है, आपका मन हमेशा परेशान रहता है, और आपको हमेशा लगता है कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ, चला जाऊँ, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, मुझे यहाँ नहीं रहना है। ठीक है, अगर आप अपने घर में हैं तो आपका घर में मन नहीं लगेगा, बाहर हैं तो बाहर मन नहीं लगेगा। आपको कहीं से कहीं किसी भी तरह से कहीं से कोई स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है, कहीं से किसी भी तरह से किसी भी तरह की कोई भी जो आपको अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। तो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं ये सब कुछ क्यों हो रहा है, आपके प्रीवियस कर्मा की वजह से हो रहा है। जो भी आपने, आपके जो पुराने कर्मा हैं, जो भी आपने कभी किसी के साथ किए हैं, अब उनको जो है समय आ गया है, अब उनका जो है जस्टिस हो रहा है, अब उनका जो है न्याय किया जा रहा है। ठीक है, आप ये अपने कर्मा ही भोग रहे हो, आप कोई ऐसी चीज़ नहीं भोग रहे हो जो कि आपने नहीं की। ये आपके अपने खुद के ही कर्मा हैं जो आपने जाने अनजाने कभी किसी के साथ किए थे, और जो कि अब यूनिवर्स आपको दे रहे हैं। और आपको यहाँ पर
धैर्य बनाकर रखना है। यहाँ पर यूनिवर्स आपको यही कह रहे हैं कि आपको धैर्य बनाकर रखना है। अगर आप धैर्य बनाकर रखते हैं और इन कर्मास को फेस कर लेते हैं तो आपकी स्थिति बहुत उच्च कर दी जाएगी, आपकी स्थिति बहुत अच्छी कर दी जाएगी, आपकी लाइफ में पूरी तरह स्टेबिलिटी कर दी जाएगी। आपको एक ऐसी पदवी पे बिठाया जाएगा जहाँ पर जाना शायद आपका सपना था, जहाँ पर शायद आपने जाना कभी सोचा भी नहीं था, ऐसी एक पदवी पे आपको बिठाया जा सकता है। जो भी लोग यहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, ये रीडिंग उन लोगों के लिए है। सिर्फ यही वही लोग इस रीडिंग को देखिए जिनकी लाइफ में मल्टीपल प्रॉब्लम्स चल रही हैं और उनको कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है और उनकी लाइफ में बस सब कुछ हो ही जा रहा है, खराब ही हो रहा है, कुछ भी सही नहीं हो रहा है। तो यूनिवर्स ये रीडिंग इसीलिए ही बनवा रहे हैं क्योंकि ये सब जो हो रहा है आपके उन कर्मा की वजह से हो रहा है जो भी आपने पुराने कर्मा किए हैं। ठीक है, आपका जो ध्यान है सारा सिर्फ और सिर्फ पास की तरफ रहता है। अब देखिए जो है ना, इसका ख़त्म होने का जो है समय आ गया है। ख़त्म कैसे होगा? जब आप इस पुराने कर्मा को काटोगे, जब आप इस पुराने कर्मा को सहोगे। ठीक है, जब आप इस पुराने कर्मा से अपने आप को मुक्त करोगे। ये आपको सहने तो पड़ेंगे ही क्योंकि ये आपके ही अपने कर्मा हैं जो आपने किए थे कभी, शायद आपको याद हो या ना याद हो। ठीक है, इससे आपकी जो है लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई हैं, बहुत सारे चैलेंजेस आए हैं। यहाँ पर मुझे फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा दिख रही है, बहुत लोगों को फाइनेंशियल लॉस हुआ है, बहुत लोगों को जो है उनकी लाइफ में किसी भी तरह से खुशी नहीं रही है। यहाँ पर जो है ना आपकी फैमिली लाइफ में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई हैं इस कर्मा की वजह से। ठीक है, हो सकता है कि पास्ट में आपने अपनी फैमिली को वो प्रायोरिटी ना दी हो जो कि आपको देनी चाहिए थी। आपने ना पास्ट में बहुत सारे जीव जंतुओं का भी अपमान किया, बहुत सारे जीव जंतुओं को भी दुख दर्द दिए हैं जिसकी वजह से भी आपको आपके प्रारब्ध कर्मा की वजह से ये चीज़ें भोगनी पड़ रही हैं। यहाँ पर मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आपने यहाँ पर बहुत सी चीज़ों को नुकसान पहुँचाया है। यहाँ पर आपने लोगों को तो नुकसान पहुँचाया ही है, यहाँ पर आपने जल तत्व को भी नुकसान पहुँचाया है, यहाँ पर आपने पृथ्वी तत्व को भी नुकसान पहुँचाया है, यहाँ पर आपने जो है जीव जंतुओं को भी नुकसान पहुँचाया है, यहाँ पर आपने बर्ड स्पिरिट्स एनिमल स्पिरिट्स को भी नुकसान पहुँचाया है। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि भाई जिसकी वजह से ना आपको अब ये भोगना ही पड़ रहा है। लेकिन अब जो है ना आपका कर्मा ख़त्म होने का समय आ चुका है, ख़त्म होने का समय, यस, क्योंकि अब आप जो है ना अपनी मंजिल पे पहुँचने वाले हैं। आप जो कार्य करने के लिए आए हैं इस धरती पर, अब आप उस कार्य की तरफ पहुंचने वाले हैं। और ये जो आपने इतना बर्डन कैरी कर रखा है अभी अपनी ज़िंदगी में, ये आप थोड़ा सा धैर्य बनाकर रखिए और इसको ऐसे ही लेकर आगे चलिए। रास्ता बहुत जल्द आपको मिलने वाला है क्योंकि आप मंजिल के बिल्कुल करीब हैं। आपको गिव अप नहीं करना है, आपको पीछे नहीं हटना है, आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, घबराना नहीं है, क्योंकि आप अपनी मंजिल के बहुत करीब हैं। और आपके ये जो प्रारब्ध कर्मा है जो आप इतने समय से सह रहे हैं, बहुत लंबे समय से, तो ये कटने का समय आ चुका है। अब आपकी लाइफ में ना स्टेबिलिटी आने वाली है। अब आपकी लाइफ में ना हर तरीके से भरपूर हर चीज़ होगी आपके पास, किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। अब आप खुद अपने आप में मानसिक शांति, आत्मिक शांति महसूस करेंगे। आपको लगेगा कि हाँ ये सब कुछ ठीक हो रहा है, अब मेरी चीज़ें ठीक हो रही है, मेरी स्थिति ठीक हो रही है, अब मैं अपने आप के लिए हर चीज़ वो कर पा रहा हूँ जो शायद मैंने पहले नहीं की थी। आपको हर तरीके से यूनिवर्स जो है पूरी तरीके से स्टेबल करेंगे। आपको पूरी तरीके से यूनिवर्स हर वो चीज़ देंगे जिसके आप हकदार हो। यहाँ पर मुझे ये सब कुछ दिखाई दे रहा है। ठीक है, आप यहाँ पर अगर कोई अभी तक हेल्थ से रिलेटेड इशू फेस कर रहा है ना, तो वो भी बहुत जल्दी ही यहाँ पर ठीक होने वाला है, क्योंकि ये जो है ना आपके प्रारब्ध के कर्मास हैं जिनको आप काट रहे हैं। और यहाँ पर देख लेते हैं कि आपको ना क्या करना चाहिए इन प्रारब्ध के कर्मास के से बचने के लिए। आपको ऐसा क्या करना चाहिए, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें इनको। ऐसा क्या करना चाहिए कि ये कर्मास इनके कट जाएँ, आपको ऐसा क्या करना चाहिए भी। यहाँ पर ना आपको जो है लोगों की इमोशंस को समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर आपको लोगों की भावनाओं को समझने की ज़रूरत है। अगर अभी आपको लगता है ना कि मेरी भावनाएं तो किसी ने नहीं समझी, मैं क्यों किसी की भावनाओं को समझूं, तो यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप अगर जैसे ही लोगों की फीलिंग्स को समझने लगेंगे, यहाँ पर सिर्फ लोग ही नहीं हैं, यहाँ पर जीव जंतु, पशु पक्षी, पूरा नेचर है, पूरा ब्रह्मांड है। जैसे ही आप उनसे कनेक्ट करेंगे, जैसे ही आप उनकी फीलिंग्स को समझने लगेंगे, ठीक है, आपके अंदर परिवर्तन आएंगे। आप खुद ब खुद एक नई यात्रा की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं कि अपने आप से कनेक्ट करो, अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो। देखिए, जब हम अपने आप से कनेक्ट करते हैं ना, तब हम
आगे बढ़ सकते हैं, तब हमें लोगों की इमोशंस का अच्छे से पता चल पाता है। देखिए हमारे सामने क्या आता है, जो हम फील करते हैं ना, वही सामने वाला रिएक्शन देता है हमें, वही सामने वाला हमें बताता है। वो क्या होता है, वो हमारे ही अंदर की डर भय होते हैं जो कि हमें सामने वाला रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। ये सामने वाले की कोई गलती नहीं होती है। सामने वाला पर्सन अगर कोई भी आपको कुछ ऐसा रिएक्शन दे रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर वो चीज़ें दबी पड़ी हैं जो कि वो आपको दिखाना चाह रहा है कि ये आपके अंदर कमियां हैं या ये आपके अंदर चीज़ें भरी पड़ी हैं, इनके ऊपर काम करो। तो यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ करवाई गई हैं, आपको जो बहुत सारे दुख दिए जा रहे हैं वो आपको यही बार बार रियलाइज़ करवा रहे हैं कि आपको इन चीज़ों को समझना है, आपको उन दुखों को लेकर रो के बैठना नहीं है। आपको ये नहीं कहना ये क्यों आ रहे हैं मेरी लाइफ में, कब ठीक होगी, कैसे ठीक होगी, ठीक होगी नहीं होगी, मैं कब तक इनको सहूँगा, इस ऐसी ज़िंदगी मुझे नहीं चाहिए, ऐसी ज़िंदगी से मरना बेहतर है। इस तरह के अगर थॉट्स आप लोगों के माइंड में आ रहे हैं और आप ऐसा सोचते हैं, तो आपको ये सब कुछ सोचना बंद करना होगा। आपको इमोशनली स्ट्रांग बनना पड़ेगा। इमोशनली स्ट्रांग आप कैसे बढ़ सकते हैं, अपने आप के साथ कनेक्ट करिए, अपने आप के साथ जुड़िए, सेल्फ लव करना स्टार्ट कीजिए। यहाँ पर यूनिवर्स इस रीडिंग के माध्यम से आपको सीधा सीधा ये बता रहे हैं कि सेल्फ लव के द्वारा आप बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले अपने आप को चुनिए। किसी भी व्यक्ति को चुनने से पहले, किसी भी चीज़ को चुनने से पहले आपको खुद को प्रायोरिटी पर रखना है, खुद की वैल्यू करनी है, खुद को देखना है, खुद के लिए चीज़ें करनी हैं जो कि शायद आप अपनी वैल्यू नहीं समझ रहे हो। क्योंकि अगर आप सही होंगे तभी आप अपने इस कर्मा को काट पाएंगे। अगर आप खुद के लिए खड़े होंगे, आप खुद को प्रायोरिटी देंगे, तभी आपको लोग प्रायोरिटी देंगे, तभी आपको चीज़ें प्रायोरिटी देंगी, तभी आपके लिए आगे रास्ते खोले जाएंगे। ठीक है, कर्म बंधन ऐसे नहीं करते हैं। कर्म बंधन काटने के लिए हमें भी एफर्ट्स करने पड़ते हैं। यूनिवर्स आपको इस रीडिंग के माध्यम से ये बता रहे हैं, आपको सिर्फ सोचना नहीं है, रोते ही नहीं रहना है, बैठे ही नहीं रहना है, कैसे खत्म होगा, कब खत्म होगा, क्या होगा। आपको इसके लिए खुद भी एफर्ट्स करने पड़ेंगे, आपको उसके लिए खुद भी उतरना पड़ेगा मैदान में। अब क्योंकि यहाँ पर मैदान में उतरने का समय आ चुका है। ठीक है, यहाँ पर आपने बहुत प्रार्थनाएं कर रहे हैं भगवान से, बहुत हाथ पैर जोड़ रहे हैं कि प्लीज़ इन चीज़ों से बाहर निकालो, मेरे को ठीक करो। ठीक है, आप अपने आप को हर तरीके से बचा कर चल रहे होंगे, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन नहीं, यूनिवर्स कह रहे हैं आपको लड़ना होगा, भागना नहीं है, आपको खुद को बचाना नहीं है, आपको फेस करनी है ये चीज़ें। इन चीज़ों को फेस करने के लिए ही ये आपके कर्म है। इन चीज़ों को अगर आप फेस करते हैं, इन चीज़ों से अगर आप कुछ सीखते हैं, तो ही यूनिवर्स आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी लेकर आएंगे, तो ही यूनिवर्स आपकी लाइफ में वो लेकर आएंगे जो आप डिज़र्व करते हैं। क्योंकि आपके अंदर बहुत सारी काबिलियत छुपी हुई है जो कि कहीं ना आप खो चुके हैं। आपके अंदर इतना सारा टैलेंट है, इतनी सारी चीज़ें हैं, आपके अंदर छुपी हुई प्रतिभाएं हैं जो कि आपने कभी ध्यान ही नहीं दिए। क्योंकि आपके पास मल्टीपल चैलेंजेस आ जाएं आपकी लाइफ में, अपना उन सबको भी पार कर सकते हो। आपके अंदर इतनी हिम्मत है, इतनी शक्ति है, आपके अंदर इतनी पावर है कि आप ना एक साथ कितने भी काम हो जाएं, आप वो करने की पूरी ताकत रखते हो। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको कह रहे हैं, अगर ये प्रॉब्लम्स आई हैं तो ये आपके प्रारब्ध की कर्मा है। ठीक है, थोड़ा सा धैर्य बनाकर रखिए, सब चीज़ें ठीक होंगी। अपने आप को प्रायोरिटी दीजिए, अपने आप से प्यार करिए, अपने आप को समझिए कि आप क्या हैं, क्यों हैं। ये जो अभी आप भोग रहे हैं, ये सब कुछ आपके पिछले जन्म के कर्मा ही हैं। और अब जो है इनके कटने का समय आ गया, मंजिल बहुत करीब है, आप बहुत जल्दी ही वहाँ तक पहुँच जाएंगे जहाँ पर आपको यूनिवर्स पहुँचाना चाहते हैं। अगर आप बहुत लंबे समय से ये सब चीज़ें झेल रहे हैं, तो अब ये चीज़ें ख़त्म होने का समय आ गया। एक जो है नई शुरुआत होने का समय आ गया। एक विक्ट्री, सफलता आपकी लाइफ में आती हुई मुझे नज़र आ रही है। आप एक नई जर्नी की तरफ बढ़ रहे हैं, आप एक नए रास्ते की तरफ बढ़ रहे हैं, आप एक कुछ ना कुछ एक नया क्रिएशन की तरफ बढ़ रहे हैं, कुछ ना कुछ आप नया क्रिएट करेंगे। और इसमें ना अभी अगर आप अकेले हो तो आप अकेले नहीं होगे, इसमें आपका बहुत लोग साथ देंगे। ठीक है, इसमें आपका मल्टीपल लोग साथ देंगे, साथ देकर ही आप आगे बढ़ोगे। तो यहाँ पर आपको जो है धैर्य बनाकर रखना है, सेल्फ लव करना है, अपने इष्ट, अपने भगवान, अपने परमात्मा से आपको जुड़ के रहना है। यहाँ पर यूनिवर्स आपको इस रीडिंग के माध्यम से यही बताना चाह रहे हैं। ठीक है, जो भी चीज़ें, जो भी चैलेंजेस अभी आपकी लाइफ में चल रहे हैं, होंगे, ठीक होंगे, बिल्कुल होंगे। अभी आपकी हालत बहुत ख़राब है, बहुत बुरी हालत है, आपको ऐसा लग रहा है बस मैं तो ख़त्म कर दूँ इस ज़िंदगी को, मुझे मतलब ऐसी ज़िंदगी नहीं चाहिए। ये हालत इस समय हो रखी है। जो भी रीडिंग देख रहे हैं ना, मैं पहले बता रही हूँ, ये रीडिंग सिर्फ उन लोगों के लिए जिनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं और उनको कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है और उनकी ऐसी स्थिति हो रखी है कि बस मुझे ये ज़िंदगी ख़त्म करनी है। ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए, क्योंकि ये जो है ना रीडिंग के माध्यम से उनका कर्मा का बताया जा रहा है कि जो उन्होंने पिछले जन्म में या इस जन्म में कोई भी ऐसे कर्मा किए हैं जो शायद वो नहीं जानते हैं, तो वही कर्मा की सजा उनको मिल रही है, वही जो है रिफ्लेक्शन आ रहा है, वही सब कुछ उनकी लाइफ में आ रहा है जो उन्होंने कभी किसी को दिया था
तो यहाँ पर आपको इस रीडिंग के माध्यम से आपके कर्मों का एहसास कराया जा रहा है। तो अब आपको इनसे भागना नहीं है, ना ही आप भाग सकते हो, आपको इनको फेस करना है। यूनिवर्स कह रहे हैं फेस करो भाई अब इनको। अगर आप इनको फेस कर लेते हो तो आप अपनी लाइफ में वहाँ पहुँचने वाले हो जहाँ आप चाहते हो, क्योंकि फिर आपकी लाइफ में पूरी तरह बैलेंस आ जाएगा, आपकी लाइफ में पूरी तरह स्टेबिलिटी आ जाएगी, आपकी लाइफ में पूरी तरह एक एंजल्स आपका साथ देने के लिए आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर जो है आपकी लाइफ में एक नया सवेरा आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आपकी लाइफ में न्यू ग्रोथ मुझे दिखाई दे रही है। हर तरीके से आप ना रोशनी फैलाओगे दुनिया में, चारों तरफ, चारों दिशाओं में। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई दे रहा है रोशनी, लाइक ऐसा हो सकता है कि आप अपने ज्ञान से लोगों को कुछ ना कुछ समझाओ, या कुछ ना कुछ आप ऐसा कार्य करने वाले हो जिससे ना आपका नहीं दुनिया का फ़ायदा होगा। ठीक है, यूनिवर्स का फ़ायदा होगा, इस नेचर का फ़ायदा होगा। तो यहाँ पर मुझे ये सब चीज़ें भी दिखाई दे रही हैं। तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ फेथ रखना है अपने भगवान पर, अपने इस कर्मा को फेस करो कि यस, अगर ये मैंने किसी को दिया है तो मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ। अपने अंदर एक्सेप्टेंस पावर लाने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इस समय आपकी स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है। मतलब ना के बराबर, मतलब ये रह गया कि मुझे कुछ नहीं है, ख़त्म हो चुका है सब कुछ। जिसका लाइफ में सब कुछ ख़त्म हो चुका होगा, ये रीडिंग उस तक ही जाएगी। ठीक है, तो ये रीडिंग तभी आप देखिएगा, अदरवाइज इस रीडिंग को आप स्किप कर दीजिएगा। और यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं अब जो है ना चीज़ें बैलेंस होंगी, अब चीज़ें आपकी उसमें आएंगी, फेवर में आएंगी। अब यूनिवर्स आपको पूरी तरह से बैलेंस करेंगे। इस रीडिंग के माध्यम से बताना चाहते हैं कि जो कर्मा था वो भुगत रहे हो और अब वो ख़त्म होने की कगार पर है। थोड़ा सा धैर्य बनाकर रखिए, आप अपने भगवान से जुड़िए, आप खुद से प्यार करिए, आप अपनी भावनाओं को, उसके साथ साथ दूसरों की भावनाओं को लाइक इस पूरे ब्रह्मांड में जो भी चीज़ें हैं उनको समझना शुरू कीजिए। तब आप देखिएगा आपकी लाइफ में आप जहाँ पर पहुँचना चाहते हैं वहाँ पर यूनिवर्स आपको पहुँचा देंगे। ये सब कुछ जो है आपके ही पिछले कर्मास का फल है, जो भी आपने किए हैं, जो भी आपने जो चिटिंग, धोखा दुनिया के साथ किया है। ठीक है, किसी के साथ भी किया है, जो भी आपने पिछले जन्मों में बुरे कर्म किए हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें की हैं भाई आपने पिछले जन्म में, बहुत गलत किया है लोगों के साथ। ठीक है, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है किसी ने किसी का मर्डर भी किया है, किसी ने किसी को चीट किया है, धोखा दिया है, किसने किसी की लाइफ में सब कुछ छीन लिया, उसको पूरी तरह से कंगाल कर दिया। मतलब इस तरह के भी आपके प्रारब्ध कर्मास मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये रीडिंग के माध्यम से आपको बताया जा रहा है कि इस तरह के भी आपने कर्मास किए हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपने ना कुछ ऐसे धर्म का भी अधर्म कर किया है जिसकी वजह से भी आपको अपने कर्म जो बताए भी नहीं जा सकते हैं। ठीक है, जिनको बताने से भी डर लगता है, ऐसे भी कर्मास आपने किए हैं। आपने धर्म का अधर्म किया है भाई। ठीक है, तो ऐसी भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। और उसके बाद भी आप रुके नहीं, उसके बाद भी आप टले नहीं, आपने बहुत चीज़ें ऐसी की जिसकी वजह से ये चीज़ें आपको भुगतनी पड़ रही हैं। ठीक है, अभी आपको किसी भी रूप में ये चीज़ें मिली होंगी, किसी भी तरह से आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई होंगी, तो ये आपके प्रारब्ध की गर्मा है। यूनिवर्स कह रहे हैं आप प्लीज़ धैर्य रखिए, शांत होइए, और ये चीज़ें आपके साथ ठीक होंगी। आपकी लाइफ में खुशियाँ आएंगी बहुत जल्द ही। आपकी लाइफ में एक न्यू ग्रोथ होगी, आपकी लाइफ में वो सब चीज़ें आएंगी जो आपने कभी सोची भी नहीं थी। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी, लेकिन अभी आपको यहाँ पर पूरा का पूरा फोकस अपने ऊपर रखना है, अपनी स्थिति को मजबूत बनाना है, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स आपको तराश रहे हैं, यूनिवर्स आपको बना रहे हैं, यूनिवर्स आपको एक ऐसी पदवी पर बिठाना चाहते हैं जहाँ पर बैठने के लिए शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, जहाँ पर पहुँचने के लिए आपने कुछ कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा। और यहाँ पर ना यूनिवर्स आपका दिल तोड़ के, आपके साथ ये चीज़ें करके, और आपको हर तरीके से निराश परेशान करके आपका जो कर्मा है वो ख़त्म कर रहे हैं। क्योंकि ना ये कर्मा ख़त्म होगा तब आपकी लाइफ में खुशियाँ आएंगी, तब आपकी लाइफ में चीज़ें सही होंगी, तब आपकी लाइफ में आप जिस पर्पज़ के लिए चुने गए उस पर्पज़ को आप पूरा कर पाओगे। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि कई लोग तो यहाँ पर ना, कई लोगों का कर्मा तो कुछ ऐसा है कि ना उन्होंने सिर्फ दिया ही दिया है लोगों को, और जिसकी वजह ओवर गिवर होने की वजह से भी ना उनको अब ये कर्मा भुगतना पड़ा है। देखिए, हमें ना लाइफ में हमेशा बैलेंस बना के चलना होता है। अगर कोई आपको दे रहा है तो सिर्फ देते ही नहीं रहना है। ठीक है, आपको वहाँ से रिसीव भी करना होता है। अगर सामने वाला आपको कुछ नहीं दे रहा है और आप सिर्फ दिए ही जा रहे हो, तो भी यहाँ पर आप एक कर्मा क्रिएट कर रहे हो। अगर सामने वाला आपकी इंसल्ट करे ही जा रहा है और आप उसको जवाब नहीं दे रहे हो, तो भी यहाँ पर आप अपना कर्मा क्रिएट कर रहे हो। तो यहाँ पर मल्टीपल कर्मास हम लोग जाने अनजाने क्रिएट कर लेते हैं, जिसका शायद हमें नहीं पता होता है। ठीक है, तो ऐसे भी कई कर्मास आपने किए हैं कि आप सिर्फ देते ही रहे हो अपने प्रीवियस जन्मा में, और
शायद आपने कभी रिसीव नहीं किया, तो अब शायद वो रिसीव करने का समय आ रहा है आपकी लाइफ में। अब वो चीज़ें आपको मिलेंगी जो चीज़ें आपने कभी किसी को दी थी, ठीक है, जो चीज़ें आपसे छीनी गई थी और या आपने किसी से छीनी थी। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो चीज़ की गई हैं, यूनिवर्स के द्वारा ही प्लानिंग चल रही है, यूनिवर्स के द्वारा ही आपको आपकी लाइफ में ये सब घटनाएं घट रही हैं, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। थोड़ा सा धैर्य बना के रखिए, अपने भगवान को याद करिए और अपने आप को पूरी तरह से सरेंडर करिए यूनिवर्स के आगे। अपने आप को पूरी तरह से सरेंडर करो अपने भगवान के आगे, और हर चीज़ में इमोशनल होकर सोचना बंद कीजिए। थोड़ा सा अपने आप को स्टेबल कीजिए। कुछ आप कई तरह से की प्रैक्टिसेस कर सकते हैं, कुछ आप योगा कर सकते हैं, आप जिम ज्वाइन कर सकते हैं, आप मेडिटेशन कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से भी आप चीज़ें करके अपने आप को थोड़ा सा बैलेंस कर सकते हैं। तो आपको ये चीज़ें भी यहाँ पर करनी चाहिए। आपको अपने भगवान से जुड़ना चाहिए, आपको अपने भगवान का पूजा पाठ यहाँ पर करना चाहिए, आपको लोगों को दान पुण्य करना चाहिए। यहाँ पर जो भी आपने प्रीवियस जन्म में किसी से लूटा है, तो अब आपको भाई देना तो पड़ेगा ना। अगर ऐसे नहीं दोगे तो आपको फाइनेंशियल लॉस होगा, ऐसे नहीं होगा तो हेल्थ में लॉस होगा, ऐसे नहीं होगा तो आपकी रिश्तों में लॉस होगा, तो कहीं ना कहीं तो आपको निकलेगा ना। तो इसी तरह से आपको दान धर्म के कार्य करने चाहिए, लेकिन दिखावा करके नहीं, दिखाना नहीं है किसी को। अगर ये आप कुछ कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने कर्मा को बैलेंस करना है, सिर्फ और सिर्फ अपने कर्मा की माफ़ी मांगनी है, भगवान के आगे नाक रगड़नी है कि बस मुझे माफ़ कर दीजिए, जो भी चीज़ें मैंने पिछले जन्म में किसी के साथ की हैं, या जो भी मैं ये प्रारब्ध के कर्मास भोग रहा हूँ या भोग रही हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ करके मुझे आगे बढ़ाइए, मुझे आगे की जर्नी का रास्ता दिखाइए। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको इस रीडिंग के माध्यम से यही बताना चाह रहे हैं कि जितनी भी नेगेटिविटी अभी आपके आसपास है, जितनी भी नकारात्मकता आपकी लाइफ में, आपके जीवन में आई हुई है, वो सिर्फ और सिर्फ आपके पिछले जन्मों के कर्मा का ही आप भोग रहे हो। और ये जो कर्मा है आप बहुत जल्दी ही यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हो, बहुत जल्दी ही आप इनसे बाहर निकलने वाले हो। बस आपको थोड़ा सा और पेशेंस बना के रखना है, और आपको जो जो चीज़ें रीडिंग के माध्यम से बताई गई हैं, आपको अपनी लाइफ में थोड़ी सी उतारने की ज़रूरत है। आपको थोड़ा सा अपने आपके ऊपर काम करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा आपको अपने इस भगवान, अपने परमात्मा को पूरी तरह से सरेंडर करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये चीज़ें आप खुद नहीं ठीक कर सकते हो। ये सिर्फ और सिर्फ भगवान के ही हाथ में है, जो कि सही कर सकते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने भगवान को ही खुश कीजिए। आपने यहाँ पर बहुत बहुत कुछ किया है, ठीक है, लेकिन आपको किसी का रिजल्ट नहीं मिला। अब यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ अपने भगवान को खुश करने में ही लग जाना है। देखिए, अगर आपके भगवान अगर आपसे खुश हो जाते हैं, तो आपकी लाइफ के जो प्रारब्ध के कर्मा है ना, वो बहुत जल्दी जल्दी कटने शुरू हो जाएंगे। फिर आपकी लाइफ में न्याय आ जाएगा। देखो, न्याय किस तरह से आएगा। देखो, जो भी कुछ गलत किया है, वो उसका कर्म तो फल तो ज़रूर मिलेगा आपको, चाहे अच्छा या बुरा, लेकिन वो जो है जल्दी जल्दी मिलना शुरू हो जाएगा। वो जो है आपका भगवान काट देंगे, ठीक है। अगर कुछ बड़ा भी होने वाला होगा, तो वो हो सकता है कि कुछ छोटा सा होकर आपकी लाइफ में हो और आपको उससे मुक्ति मिल जाए। तो यहाँ पर आपको सीधा सीधा भगवान को सरेंडर करना है। अगर जिन लोगों ने भी अभी तक सरेंडर नहीं किया है, जो भी बहुत ज़्यादा मुसीबत में फंसे हुए हैं और अभी तक नहीं निकल पा रहे हैं, तो यहाँ पर आप सीधा सीधा भगवान को सरेंडर कर दीजिए। आपकी जो भी स्थिति है, भगवान खुद ब खुद आपको वहाँ से निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ पर भगवान का सीधा सीधा संदेश यही है कि यहाँ पर आपको पूरी तरह से सरेंडर कर देना है, पूरी तरह से अपने आप को भगवान को सौंप देना है। बस आपको भगवान ही यहाँ पर इस चीज़ से बाहर निकाल सकते हैं, वो ही आपको यहाँ पर इस चीज़ से बचा सकते हैं। तो इस रीडिंग को मैं यहीं पर ही क्लोज करती हूँ, और आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत, एक नया सवेरा आ रहा है, और आप एक नई दिशा की तरफ बढ़ रहे हो, क्योंकि यूनिवर्स आपको यहाँ पर बढ़ा रहे हैं। और कैसे बढ़ा रहे हैं, वो सब चीज़ें आपको पहले मैंने रीडिंग में बता चुकी हूँ। तो ये जो रीडिंग है, जिससे भी रेजोनेट हो, प्लीज़ चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें। और अगर ये रीडिंग आपके थोड़े भी काम आई हो, और आपको पता लगा हो कि आपने क्या प्रीवियस जन्म में कर्मास किए हैं, कि आपके पिछले जन्मों के कर्मा ही आप भोग रहे हो, तो प्लीज़ इस रीडिंग को आप शेयर भी कर सकते हैं। मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, आप यहाँ तक बने रहे, आपने रीडिंग यहाँ तक सुनी। और अगर किसी को कोई पर्सनल रीडिंग चाहिए हो, तो आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, वहाँ पर आप जाकर व्हाट्सअप कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।